अगले कुछ मिनटों में इस पूरी किताब का सार मैं आपको सिखाने वाला हूँ। व्हाई वी कांट हाइड आवर थॉट्स, हम हमारे विचारों को क्यों नहीं छुपा सकते। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हम मन में विचार कर रहे हैं तो हम दुनिया से छुपा सकते हैं हमारे विचारों को। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। जो लोग पशुवत और क्रूर विचार करते हैं उन्हें बहुत जल्दी बुरी नशा और कामुकता की लत जड़ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वो पराकोटि की दरिद्रता में चले जाते हैं और बहुत सारे रोगों के लिए उनका शरीर तैयार हो जाता है। आलसीपन के विचारों से अस्वच्छता और बेईमानी की आदत लगती है और फिर भीख मांगने के भी दिन आने लगते हैं। अगर विचारों से हमारा शरीर बदलता है, अगर विचारों से हमारी जिंदगी बदलती है, तो फिर मास्टर की क्या है, हमारे मन में सही विचार चले इसके लिए, पॉजिटिव विचार चले इसके लिए। दोस्तों, हम वही बन जाते हैं जैसा हम दिन भर सोचते रहते हैं। यह कहना था एज अ मैन थिंक इट के ऑथर जेम्स एलन इनका। और इसी किताब से आज हम 5 लेसन सीखने वाले हैं दोस्तों, जिससे पूरी तरीके से आपका थॉट पैटर्न चेंज होने वाला है सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी तरह से विचारों के बारे में बात करेंगे जिनका सीधा असर हमारी जिंदगी के ऊपर आता है। अगर हमारी जिंदगी को हमें बेहतर से बेहतर बनाना है तो हमारे विचारों को हमें बेहतर से बेहतर बनाना होगा। अगले कुछ मिनटों में इस पूरी किताब का सार मैं आपको सिखाने वाला हूं और इसलिए इस वीडियो में अंत तक टिके रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट इस किताब के हम कौन से पावरफुल पॉइंट सीखने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों व्हाई वी कांट हाइड आवर थॉट्स, मतलब हम हमारे विचारों को दुनिया से क्यों नहीं छुपा सकते। दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे हाउ थॉट डिसाइड आवर एवरी एक्शन, मतलब किस तरह से विचार हमारे हर एक्शन को तय करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे दोस्तों थॉट इज इक्वल टू लाइफ, हमारी जिंदगी हमारे विचारों को दर्शाती है। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ थॉट्स कैन मेक द बॉडी सिक, कैसे विचार शरीर को कमजोर और बीमार करते हैं। और यह भी सीखेंगे कि किस तरह से हमारे विचार बॉडी को हेल्दी भी करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे दोस्तों मास्टर की ऑफ गुड एंड पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे और सकारात्मक विचारों की कुंजी क्या है, किस तरह से कंटिन्यूअसली हमारे मन में पॉजिटिव विचार ही आते हैं, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों व्हाई वी कांट हाइड आवर थॉट्स, हम हमारे विचारों को क्यों नहीं छुपा सकते। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हम मन में विचार कर रहे हैं तो हम दुनिया से छुपा सकते हैं हमारे विचारों को। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, हम कभी भी दुनिया से हमारे विचारों को नहीं छुपा सकते। हाँ, जो विचार कभी कभार हम करते हैं उनको तो हम छुपा सकते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट थॉट्स होते हैं हमारे, जिन विचारों को हम दिन भर करते रहते हैं, दिन में बहुत ज्यादा बार करते हैं, वह विचार दुनिया से नहीं छुप सकते। क्योंकि ऐसे विचार आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, आदतों में रूपांतरित हो जाते हैं और बहुत जल्दी से यह आदतें हमारी परिस्थिति में तब्दील हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की आदतें और उसकी परिस्थिति को देखकर आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इंसान किसके बारे में सबसे ज्यादा सोचता होगा। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो लोग पशुवत और क्रूर विचार करते हैं उन्हें बहुत जल्दी बुरी नशा और कामुकता की लत जड़ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वो पराकोटि की दरिद्रता में चले जाते हैं और बहुत सारे रोगों के लिए उनका शरीर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति डर और संशय के विचारों से ग्रसित रहता है, ज्यादातर अगर उसके मन में डर और संशय के विचार आते हैं दोस्तों, तो उसका व्यक्तित्व बहुत ही अति सामान्य और कमजोर रहता है। वो कभी भी ठीक से निर्णय नहीं लेता है। इन शॉर्ट, वो निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह से खो देता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के मन में डर और संशय रहेगा बार बार, क्या वो कभी सही निर्णय ले पाएगा? सही निर्णय लेना बहुत दूर की बात है, वो निर्णय ही नहीं ले पाता है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा, मतलब हमेशा जिंदगी में असफल रहते हैं, क्योंकि वो डर और संशय के विचारों से ग्रसित हो चुके हैं और उनकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त दरिद्रता आती है और दूसरों के ऊपर वो ज्यादा डिपेंड रहने लगते हैं। नेक्स्ट, आलसीपन के विचारों से अस्वच्छता और बेईमानी की आदत लगती है और फिर भीख मांगने के भी दिन आने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति के मन में हमेशा दूसरों के प्रति तिरस्कार है, द्वेष है, दूसरे के ऊपर हमेशा अगर वो टीका टिप्पणी करते रहता है, तो वो कभी भी खुश नहीं रहता है। वो जिंदगी में हमेशा दुखी रहता है और बार बार दूसरों से अपमान सहते रहता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, लेकिन दोस्तों मन में अगर शुद्ध और शुभ विचार रहते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा दूसरों से बड़े प्रेम से और सभ्यता के साथ पेश आता है और ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतें लगने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट, अगर मन में उत्साही विचार रहते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में मेहनत और स्वच्छता झलकती है और वो बहुत खुश रहता है, बहुत ही प्रसन्न रहता है। इन शॉर्ट दोस्तों, अगर हमारे मन में बुरे विचार हो या फिर अच्छे विचार हो, हमारे आविर्भाव से, हमारी अभिव्यक्ति से सामने वाले तक वो पहुंच ही जाते हैं, सामने वाले को पता ही चल जाते हैं। नेक्स्ट, एज अ मैन थिंक इट, इस किताब से नेक्स्ट लेसन हम समझेंगे दोस्तों, थॉट डिसाइड आवर एवरी एक्शन। आपको पता है दोस्तों, बीज में हर पौधा पनपता है, अगर बीज ही नहीं है तो पौधा भी कभी नहीं आएगा। उसी तरह से अगर एक्शन है तो उसके पहले थॉट है, बिना थॉट के कोई भी एक्शन का जन्म नहीं होता है। फिर वो एक्शन चाहे उत्स्फूर्त तरीके से की गई हो या सोच समझकर की गई हो, जानबूझकर की गई हो या फिर इरादतन की गई हो, कोई भी एक्शन बिना विचार के नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं कि एक्शन जो है वो विचारों के फूल पर लगा हुआ एक फल है। अगर एक्शन है तो उसके पहले थॉट जरूर है। अगर जिंदगी में हमसे सही एक्शन नहीं होती है तो इसका मतलब यह है हमारे मन में सही विचार नहीं चलते हैं, हमारे हाथ और पैर उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में हमारे थॉट चलते हैं। अगर हमारी जिंदगी सही दिशा में नहीं जा रही है तो बहुत श्योर हो जाना कि हमारे विचार सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, थॉट इज इक्वल टू लाइफ। जैसे हमारे विचार है वैसे ही हमारी जिंदगी होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी किताबें पढ़कर वो ये गलत अर्थ निकाल लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो जाती है। लेखक कहते हैं कि हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं। जैसे हम हैं वैसे ही चीजें हमें मिलती है जिंदगी में। जैसे कोई भिखारी है, वो भी तो चाहता है ना, वो भी तो चाहता है कि मुझे 5 स्टार होटल में खाना मिले, वहां पे लोग मेरे साथ इज्जत के साथ पेश आए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? क्या वो चाहे कितना भी चाहता हो, क्या उसे वो सारी चीजें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वैसा नहीं है। वो वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जो विचार है वो भिखमंगे विचार है, उसके जो विचार है वो दरिद्रता के विचार है, उसके जो विचार है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले विचार है। ऐसा वो व्यक्ति है। तो क्या इस व्यक्ति को सिर्फ चाहने मात्र से मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। लेखक कहते हैं कि लोग आसपास की परिस्थिति को बदलने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए बड़े नाखुश रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा भोजन करने की आदत होती है, चटपटा खाने की आदत होती है, हर रोज चटपटा चाहिए, स्पाइसी चाहिए, मसालेदार चाहिए और वो भी ज्यादा चाहिए। अगर वो ऐसा खाता है, अगर उसे वो अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन हर रोज अगर वो ऐसा खाता है तो कभी ना ठीक होने वाली बीमारी की जकड़ में वो आ जाता है। और फिर उस बीमारी को ठीक करने के लिए वो चाहे जितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, जिस डॉक्टर के पास जाना है उस डॉक्टर के पास जाने के लिए वो तैयार है। और जब रिजल्ट नहीं आता है तो वो डॉक्टरों को दोष देता है, लेकिन अपने खान पान की आदत को वो ठीक नहीं करता है, अपने आप को वो सुधारता नहीं है और आसपास की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड रहता है कि जब डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा तो मैं सुधर जाऊंगा, जब ये परिस्थिति अच्छी हो जाएगी तो मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। जैसे हमारे विचार है ना, वैसे ही हम लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, थॉट्स कैन मेक द बॉडी सिक। विचार हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं और विचार हमारे शरीर को स्वस्थ भी कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक, सुंदर एवं आनंदी विचार हमारे शरीर को यौवन प्राप्त करके देते हैं। जैसे ही हम नकारात्मक विचार करते हैं तो नकारात्मक विचारों से बीमार शरीर का जन्म होता है, बीमार शरीर का आविष्कार होता है। आपको पता है दोस्तों, डर के जो विचार होते हैं वो सिर्फ डर का विचार हमारे शरीर को बंदूक की गोली के जैसे मारता है और हजारों लोग ऐसे मरते हैं। आपको पता है दोस्तों, जो चिंता के विचार होते हैं ना, वो हमारे शरीर में और बहुत सारे रोगों के लिए द्वार खोल देते हैं और हमारा शरीर और ज्यादा बीमार होते चला
जाता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, शुद्ध ताकतवर और खुशी के जो विचार होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जोश भर देते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ प्रदान करते हैं। लेखक एक बहुत ही बढ़िया बात बताते हैं इस किताब में। वो कहते हैं कि अगर आप कितना भी आहार चेंज कर लो, आपका डाइट कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन विचार आपके निगेटिव है, चिंता करने वाले हैं, द्वेषपूर्ण है, तनावपूर्ण है, तो वो सिर्फ डाइट बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। वो बीमारियां आपके शरीर के अंदर पनपती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और इसलिए जितना डाइट चेंज करना जरूरी है, उतना ही हमें हमारे विचार चेंज करने बहुत जरूरी है। जो मेरी अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी थी दोस्तों, लाइलाज बीमारी, उसे मैंने ठीक किया पूरी तरह से, प्रॉपर डाइट के साथ और उसी के साथ प्रॉपर विचार, सही विचार, सकारात्मक विचारों के साथ। हर व्यक्ति को मैं कहता हूं जो मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में पूछता है, उसके ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए मेरे इस चैनल पर कि मैंने मेरी लाइलाज बीमारियों को कैसे ठीक किया, मैं उनको बताता हूं जितना आप डाइट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बहुत जरूरी, डाइट के ऊपर तो ध्यान दो ही, उतना ही ध्यान आपके विचारों के ऊपर भी दो। किस तरह से पॉजिटिव रहना है वो सीखो पहले, और उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे इस चैनल पर बनाए हैं। तो जितना डाइट जरूरी है दोस्तों शरीर के लिए, उतना ही जरूरी है मन के लिए विचारों का डाइट। सही विचार होने बहुत जरूरी है, शुद्ध, सकारात्मक और आनंदी विचार होने बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे मन में अगर अहंकार है और तनाव के विचार चलते हैं ना दोस्तों, तो चेहरा खिंचा हुआ हो जाता है, चेहरे के ऊपर झुर्रियां आने लगती है। इतना जबरदस्त असर विचारों का हमारे बॉडी के ऊपर होता है। तो अब सवाल आता है दोस्तों, अगर विचारों से हमारा शरीर बदलता है, अगर विचारों से हमारी जिंदगी बदलती है, तो फिर मास्टर की क्या है, हमारे मन में सही विचार चले इसके लिए, पॉजिटिव विचार चले इसके लिए। तो ऑथर इस किताब में बताते हैं, सबसे पहला पॉइंट, आपको आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। सबसे पहले तो जब तक हम दूसरों के ऊपर दोष देते रहते हैं हमारी जिंदगी के बारे में, चाहे किसी व्यक्ति को दोष दे रहे हो या परिस्थिति को दोष दे रहे हो, देखिए दोस्तों परिस्थिति तो सिर्फ हमारा विचारों का दर्शन करवाती है हमसे। देखिए आपके विचार ऐसे, इसलिए ऐसी परिस्थिति है आपके ऊपर, तो उससे सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी खुद की जिंदगी की। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो खुद की जिंदगी की, कि आज जो कुछ भी मैं हूं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो, ये जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तब तक हमारे मन में सही विचार नहीं चल सकते, तब तक हमारे मन में पॉजिटिव विचार नहीं चल सकते, तब तक हमारे मन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले विचार नहीं चल सकते। क्योंकि जब हम दूसरों को दोष देते रहते हैं खुद की जिंदगी को लेकर, तो विचार उसी दिशा में जाएंगे ना, दूसरों की दिशा में, कि उन्होंने ठीक नहीं किया, वो बदल गए तो मैं बदल जाऊंगा, वो अच्छे हो गए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, अगर वो अच्छा होता तो मैं अच्छा हो जाता, मेरे घर के अच्छे होते तो मैं अच्छा हो जाता। ये क्या है, गलत दिशा में विचार चल रहे हैं, इससे कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले तो हमें खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी मन में सही विचार चलने के लिए, मन में पॉजिटिव विचार चलने के लिए। और दूसरा पॉइंट ऑथर इस किताब में बताते हैं, और वो है हमारे जिंदगी में एक सकारात्मक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में सकारात्मक उद्देश्य है ना दोस्तों, तो हमारे विचार उसी दिशा में चलेंगे, हम उसी तरह के लोगों से मिलेंगे जिनके विचारों से हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो। ऐसे ही पॉजिटिव सकारात्मक लोगों से हम मिलेंगे, वैसे विचार हमारे मन में चलेंगे, वैसा ही लिटरेचर हम पढ़ेंगे, वैसी ही किताबें हम पढ़ेंगे, वही विचार हमारे मन में चलेंगे, और वैसे ही प्रोग्राम हम अटेंड करेंगे। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे वीडियो हम देखेंगे जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो, हम हमारे उद्देश्य को हासिल कर सके, हमारे उद्देश्य को हम पूरा कर सके। अगर उद्देश्य ही नहीं है लाइफ में, कोई सकारात्मक उद्देश्य ही नहीं है, तो कभी भी हमारे मन में सही दिशा में विचार नहीं चल सकते, कभी भी हमारे मन में पॉजिटिव विचार, हौसला देने वाले विचार, आत्मविश्वास बढ़ाने वाले विचार नहीं चल सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। यह किताब एक बार जरूर पढ़ना, ज्यादा मोटी नहीं है लेकिन बहुत 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 पावरफुल किताब है दोस्तों, एज अ मैन थिंक इट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।